दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज बात करेंगे अकाउंट्स एनपीए के संबंध में। कई लोगों को ये पता नहीं होता है कि अकाउंट्स एनपीए कैसे होता है और वो परेशान हो जाता है। जैसे ही बैंक फ़ोन करता है कि आपका अकाउंट एनपीए हो गया है और लोगों को टेंशन हो जाता है कि एनपीए हो गया, अब तो सब खत्म हो गया और बैंक इनको प्रेशराइज करेगा। लेकिन एनपीए की कैटेगरी आप पहले समझ लें, एनपीए क्या होता है। अगर कोई अकाउंट्स 90 डेज 90 दिन तक जिस अकाउंट्स में लेन देन नहीं होता है उस अकाउंट्स को एनपीए कहा जाता है। चाहे वो सीसी लिमिट हो, चाहे हाउसिंग लोन हो, चाहे बिजनेस लोन हो, किसी भी प्रकार का जो लोन होता है, अगर कोई भी व्यक्ति उसको 90 दिन तक अगर लेन देन नहीं करता है, वो सक्रिय नहीं होता है खाता, उसको बोलते हैं अकाउंट्स एनपीए। एनपीए की कैटेगरी ज़रूरी नहीं है कि हाउसिंग लोन में हो, वर्किंग कैपिटल में हो या बिजनेस लोन में हो। एनपीए की कैटेगरी आप समझते हैं कि अगर हम सेविंग अकाउंट खोलेंगे या करेंट अकाउंट खोलेंगे, ऐसे अकाउंट्स के अंदर भी एनपीए होता है। इसलिए हमेशा आपको अकाउंट्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगर अकाउंट्स एनपीए होता है, चाहे सेविंग अकाउंट हो, करेंट अकाउंट जिसमें बैंक का कोई लेना देना नहीं होता है, वो आपका अकाउंट है, लेकिन अगर वो भी एनपीए होता है तो आपका स्कोर कम होगा, स्कोर गिरेगा, आपका सिविल स्कोर कम हो जाएगा। इसलिए अगर आप सेविंग अकाउंट रखते हैं या करेंट अकाउंट रखते हैं, अगर आप जितने अकाउंट्स मेंटेन कर सकते हैं सिर्फ आपको उतने ही अकाउंट्स रखने हैं, सेविंग हो या करेंट हो। दूसरा, मान लीजिए आपका बिजनेस लोन हो या वर्किंग कैपिटल्स हो या आपका हाउसिंग लोन हो, वो भी एनपीए हो जाता है तो उसको अपग्रेड किया जा सकता है। अपग्रेड करने के लिए मिनिमम कुछ चार्जेस लगते हैं जो बैंकिंग आपको पता होता है या नहीं हो पता, लेकिन जब हम पैसे डालते हैं अपग्रेड करने के लिए तो उस समय वो उस का एक मिनिमम चार्जेस होगा और उसको फिर वो अपग्रेड करेगा। लेकिन ऐसी स्थिति में आपका जो स्कोर होगा वो निश्चित रूप से कम होगा और अकाउंट गड़बड़ होगा। इसलिए कोशिश करें कि 90 डेज में लेन देन अवश्य करें। दूसरा, अगर कई बार एनपीए होने के बाद आदमी 6 मंथ हो जाता है, 7 मंथ हो जाता है, तो वो भी अकाउंट्स अपग्रेड हो सकता है। कई बार बैंक की पॉलिसी होती है, उसके तहत उसको रिस्ट्रक्चर बोलते हैं, अकाउंट्स को रिस्ट्रक्चर किया जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं कि वो हर बार अगर किया जा सकता है। आपका लोन का जैसे हाउसिंग का पेमेंट रीपेमेंट होता है मिनिमम 15 साल, अधिकतम 25 साल। इतने लंबे पीरियड आउट में लगभग 2 से 3 बार, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा एनपीए हुआ तो वो फिर अकाउंट नॉन परफॉर्मेंस हो जाता है और बैंक उसमें 13(2) 13(4) की कार्रवाई कर देता है। इसलिए कोशिश करें कि ऐसा ना हो। टीएल टर्म लोन, अगर किसी बिजनेस के लिए टर्म लोन लेते हैं तो मिनिमम 5 साल, अधिकतम 7 साल के लिए होता है। इस बीच में एक ही बार रिस्ट्रक्चर किया जा सकता है, इससे ज़्यादा रिस्ट्रक्चर नहीं किया जा सकता है। इसलिए कोशिश करें कि वो भी आपका एनपीए ना हो। तीसरा, आपका जो सेविंग अकाउंट्स होता है, सेविंग अकाउंट्स में भी कई बार हम जो एंट्री नहीं करवाते हैं, जाते ही नहीं है बैंक, पैसा आ गया तो ठीक है और नहीं तो हम उसको छोड़ देते हैं, हाँ ठीक है खाता खुला होगा। लेकिन ऐसे खाते में एक तो पेनल्टी लगती है, दूसरा स्कोर कम होता है, तीसरा वो भी एनपीए की कैटेगरी में होता है। इसलिए कभी भी आपका कैसा भी अकाउंट्स हो, अगर आप उसका सही उपयोग कर सकते हैं तो, या अधिक अकाउंट ना हो, अकाउंट को क्लोज कर दीजिए। अगर आपको एक अकाउंट चलाना तो आप एक ही रखिए, 2 चला सकते हो तो आप 2 रखिए, इससे ज़्यादा अकाउंट्स में वो नहीं करें। दूसरा, बैंक की निगाह में अगर कोई व्यक्ति लोन लेता है तो वह व्यक्ति अच्छा होता है, लोन लेकर खराब कर देता है वो व्यक्ति खराब होता है। लेकिन जीवन में कोई व्यक्ति लोन नहीं लेता है, बैंक की दृष्टि में उसका सिविल स्कोर भी -1 होता है और ऐसा व्यक्ति को भी बैंक डिफाल्टर मानता है जो जीवन में कभी लोन नहीं लेता है। इसलिए हमें बैंक के साथ मित्र, जैसे मित्र ग्राहक कहते हैं, हमको बैंक के साथ मित्र ग्राहक बन के होना चाहिए। अगर आपको आवश्यकता है, साहूकारी राशि न लें और बैंक से लोन लें। समय पर ऋण चुकाएं। अगर आपने समय पर ऋण चुकाया तो आप एनपीए की कैटेगरी में नहीं आते हैं। सेविंग अकाउंट में भी समय पर अगर आपने लेन देन किया तो मुझे लगता है जीवन में लगभग जैसे बिजली के बिल, पानी के बिल, मोबाइल बिल, बच्चों की फीस, एलआईसी आदि चीज़ें जो होती है, जो जीवन में हर व्यक्ति को लगता ही है, ऐसा जो पेड करने का जो राशि होती है, उस राशि को इस अकाउंट से लेन देन अवश्य करें। दोस्तों,
अगली बार हम बात करेंगे जो बैंक कार्रवाई करता है 13(2), 13(4) ये क्या होता है, इस संबंध में अगली बार हम जानकारी देंगे। आप मेरे इस वीडियो को देखें, सब्सक्राइब जरूर करें। लाखों लोग मेरे वीडियो को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, इसलिए मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल बजाएं और अदर्स लोगों में शेयर करें, जिससे ये जानकारी सभी लोगों तक मिल सके। एनपीए बड़ी चीज़ नहीं है, इसे घबराने की आवश्यकता नहीं है। 13(4), 13(2) क्या होता है, इस कानून के बारे में अगले वीडियो में हम फिर मुखाबिर होंगे, फिर बातचीत होगी, फिर हम आगे आएंगे। नमस्कार।